नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पंजाब विधानसभा का मानसून सत्र 2 सितंबर को आपको बताते चलें कि शुरू हो गया है और 4 सितंबर को समाप्त होगा। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया आधिकारिक तौर पर सत्र बुलाते हैं। इस दौरान 4 सितंबर को सत्र की समाप्ति भी कर दी जाएगी। पंजाब के राज्यपाल सत्र बुलाएंगे, जिसको लेकर ये पूरी जानकारी दी गई है। आपको बताते चले कि मानसून सत्र 2 सितंबर से शुरू होगा और 4 सितंबर को सत्र की समाप्ति भी की जाएगी। पंजाब के सीएम भगवंत मान से आपको बताते चले कि सन फार्मा लाइफ के सीईओ दामोदरन सतगोपन ने मुलाकात की है। इस दौरान सीएम ने कहा कि सन फार्मा लाइफ पहले से ही पंजाब में काम कर रहा है। उन्होंने पंजाब में विस्तार के बारे में बात की, जिसमें हजारों युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। शिरोमणि अकाली दल के सांसद हरसिमरत कौर बादल सचखंड दरबार साहिब में माथा टेकने पहुंची हैं और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि हम आज सच्चे बादशाह के चरणों में नतमस्तक हुए हैं, जिनका धन्यवाद दिया। गुरु साहिब के ओट आसरा लेदे आ में भविष्य के लिए और अतीत के लिए भी गलतियों का आशीर्वाद दिया गया है। साथ ही कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी पर उन्होंने कहा कि मैंने फिल्म नहीं देखी है, लेकिन मैं ये जरूर कह सकती हूं कि ये आपातकाल में सबसे बड़ा योगदान है। यदि कोई पार्टी है तो ये शिरोमणि अकाली दल की तरफ से दी गई थी, जहां पर बादल साहब ने सबसे पहले मोर्चा संभाला, प्रार्थना की, अकाल तख्त साहिब से जत्था लिया और उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। शुकराना भी किया, भुला टिला दी माफी भी मंगी। हर महीने इत्थे हाजिर होकर गुरु साहब दे ओट आसरा लेने अगे दे समय वास्ते ते पिछले समय वास्ते भुला बख्शवाने। एक फिल्म आई है इमरजेंसी, कंगना रनौत की, सिखों का भी दिखाया गया है। नहीं, मैं फिल्म तो देखी नहीं है, लेकिन ये जरूर कह सकती हाँ कि इमरजेंसी च सब तो वड्डा योगदान जे किसी पार्टी ने दिता वो श्रोमणी अकाली दल ने दिता, जिथे बादल साहब ने सब तो पहला मोर्चा लैके अरदास करके अकाल तख्त साहब तो
भारत बंद की कॉल को लेकर पठानकोट चौक में बीएसपी ने धरना दिया है। प्रदर्शनकारियों ने हाईवे को चारों तरफ से बंद कर दिया। पुलिस प्रशासन की तरफ से भी चौक में भारी पुलिस तैनात की गई है। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई घटना के बाद पूरे देश में विरोध देखने को मिल रहा है। पंजाब के अलग अलग जगहों के अस्पतालों में डॉक्टर ने हड़ताल भी कर दी है। पंजाब सरकार जो है वो लगातार सुरक्षा गार्डों की संख्या भी बढ़ा रही है। सरकारी अस्पतालों में महिला डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए अमृतसर हल्का सेंट्रल से विधायक डॉक्टर अजय गुप्ता, अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर और अमृतसर के पुलिस कमिश्नर ने अमृतसर के गुरु नानक देव अस्पताल का दौरा किया है। डॉक्टर्स के साथ बैठक की, उसमें हड़ताल खत्म करने को भी कहा गया है। मैं ਅੱਜ ਇੱਥੇ पूरे एडमिनिस्ट्रेशन ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਐਮਐਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੂਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ मुश्किलां ने इमीडिएटली मौके पे हल करा। और महान हस्तियां इसी रास्ते से हरमंदिर साहिब के दर्शन के लिए पहुंच रही हैं। इतना ही नहीं, शहीदों की यादगार जलियांवाला बाग के दर्शन के लिए भी गौर करने वाली बात यह है कि अमृतसर से भी श्रद्धालु इसी रास्ते से गुजरते हैं और गुरु नगरी में हरमंदिर साहिब भी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि हेरिटेज स्ट्रीट सचखंड हरमंदिर साहिब जाने का मुख्य मार्ग है और अब प्रशासन इस पर कब ध्यान देगा, क्योंकि आपको बताते चले कि विदेश से भी आए लोग प्रशासन की लापरवाही पर ध्यान देंगे। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर लबालब पानी भरा हुआ है, जिससे आने जाने में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो वहीं मूसलाधार बारिश ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है। दरअसल भारी बारिश के कारण हेरिटेज स्ट्रीट डूबी हुई नजर आई, जिस दौरान काफी ज्यादा विदेश से लोग यहां पर पहुंचते हैं और भारी बारिश ने प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਦਿੱਖ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਜਲਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਟੂਰਿਸਟ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, 15 ਅਗਸਤ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਮਨਾਉਣਾ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ, ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ गांव नबीपुर में एक विवाहिता गगनदीप कौर की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई है, जहां पर मंगलदास निवासी ने पुलिस को शिकायत भी दी और उसकी बेटी गगनदीप कौर की शादी गांव के नबीपुर निवासी रमनदीप सिंह से हुई थी, जिसमें कुछ ही देर बाद में बाथरूम से उंगलियों की आवाजें आने लगी, जिस पर उसकी सास और परिवार के अन्य सदस्य पहुंचे। गगनदीप कौर को बाहर निकाला गया, अस्पताल लेकर आया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही गगनदीप कौर की मौत हो चुकी थी। साथ ही फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आपको पर विवाहिता की मौत से इलाके में हड़कंप मच गया है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। दरअसल ये पूरा मामला जो है वो नबीपुर का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मैं मंगलदास वासी पिंड कम्मा
ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨਵੀਪੁਰ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਜਵਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਰਮਨਦੀਪ। ਉਹਦੀ ਅੱਜ 11:30 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਡਾਊਟ ਆ, ਮੇਰਾ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਹੈ? 1.5 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਰਿਜ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਕਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਮੌਤ? ਮੌਤ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਟੈਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਗਈ ਆ ਨਹਾਉਣ, ਉੱਥੇ ਗਿਰ ਗਈ ਆ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ 16 ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਲੜਕੀ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਵਾਈਫ ਆਫ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਨਬੀਪੁਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮੰਗਲ ਦਾਸ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਬਿਆਨ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖ ਕੇ ਫਿਲਹਾਲ 176 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਜੈਸੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਊਗੀ ਪੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਦੱਸੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। लुधियाना के शांति मोहल्ला में दो पक्षों में रंजिश के चलते टकराव हो गया है, जिसमें दोनों पक्षों के कुछ लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। जिसके बाद इलाके के लोगों की सहायता से दोनों पक्षों के घायल लोगों को सिविल अस्पताल पहुंचाया गया है। सिविल अस्पताल में भी इसी तरह का हंगामा देखने को मिला है। बताया यह भी जा रहा है कि दोनों पक्ष आपस में शादी के बंधन में बंधने जा रहे थे, लेकिन किसी कारण दोनों के बीच में कहासुनी हुई और उसके बाद में हालात और भी ज्यादा खराब हो गए। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर तस्वीरें लुधियाना की बताई जा रही। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है और दो पक्षों में रंजिश के चलते टकराव की स्थिति हो गई। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां पर दो पक्षों में रंजिश के चलते जो है वो लड़ाई झगड़ा हो गया। मारपीट इतनी ज्यादा बढ़ गई कि दोनों पक्ष के लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनका इलाज भी लगातार जारी है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर आपसी रंजिश को लेकर ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पूरे देश में धूमधाम के साथ में रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया। खुशी के अवसर पर सभी ने एक दूसरे को मिठाइयां भी खिलाई हैं। फरीदकोट में राखी के मौके पर परिवार के सदस्यों ने भी मिठाई खाई और साथ ही परिजनों का भी कहना है कि मिठाई खाने के बाद बच्चों समेत सभी सदस्यों की तबीयत भी बिगड़ने लगी, जिसके बाद सभी सदस्यों को सिविल अस्पताल लाया गया है, जहां पर उन्हें मेडिकल अस्पताल भी रेफर कर लिया गया है। आपको बताते चलें कि मिलावट मिठाइयों में होने की वजह से कई लोगों की तबीयत जो है वो अचानक से बिगड़ गई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज भी लगातार जारी है। दरअसल रक्षाबंधन का त्यौहार था, जिसको लेकर लोगों ने खरीदारी भी की, मिठाई खरीदी, जिसमें मिलावट होने के बाद में एक ही परिवार के लोग बीमार हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खाया से रसगुल्ले खाया सीगा कल दोपहर ले आए 2 बजे बीकानेर वाला तो ठीक है ना जी। फिर अचानक खादे ने बस सारे ने उल्टियां टटियां लग गई तो नाले पेट दर्द करने लग गया। सर कितने मेंबर है जिन्हें प्रॉब्लम? साढ़े तो एक मेंबर तो 6 जने आ जी। 6 मेंबर इको फैमिली दे सी? हाँ इको फैमिली था जी। कौन लेके कौन आए सी? असि सारे जने आए फैमिली वाले जी। मिठाई कौन लेके आया? मिठाई लगाया मेरा भरा ले ऐसे केड़ी दुकान तो बीकानेर वाला तो ये किथे? ये टांगा साइड को लो जी। प्रॉब्लम ये सी जिद्दां भी शाम ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰੱਖੜੀ ਬਣਾਈ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਰਸਗੁੱਲੇ ਖਾ ਲਏ। ਉਹ ਰਸਗੁੱਲੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਕਦਮ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਉਲਟੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਲਟੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਢਿੱਲੇ ਪੈ ਗਏ ਜਕਦਮ ਹੀ ਧੌਣ ਸਿੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ ਥੱਲੇ। ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ? ਸਾਡੇ 6 ਮੈਂਬਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? ਸਾਰਿਆਂ ਜਿਹਨੇ ਖਾਧੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਸਿਵਲ ਵੱਲ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਏ, ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ।
खबर बाबा बकाला से है, जहां पर सीएम भगवंत मान का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले पंजाबियों को मुफ्त में बिजली की गारंटी हमने सत्ता में आते ही पूरी कर दी है। अब 90% घरों में जीरो बिजली का बिल आ रहा है और हमने लोगों को भी सुविधा दी है, लेकिन बिजली बोर्ड ने नहीं दिया है। अगर कोई नुकसान हुआ तो गिरने दो। अरविंद केजरीवाल जी नाल हुंदे सी, गारंटी दित्ती सी बिजली फ्री कर देंगे। विरोधी पार्टियां की कहंदियां सी, लै एवें मरी जांदे आ, पैसे कित्थों आउणगे। आउण सार मार्च दे विच बिल जीरो आ रहा होना, पैसे भी हैगे, बिजली बोर्ड नूं भी घाटा नहीं पैण दित्ता ते लोकां नूं भी बिल नहीं आया। पंजाब के मानसा जिले में एक युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में पुलिस ने आरोपी को 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही आरोपी के पास से पिस्टल भी बरामद की गई है। मानसा के एसएसपी भागीरथ सिंह मीणा ने बताया कि पुरानी रंजिश के चलते युवक की हत्या की गई है और इस पूरे मामले में एक दोषी को भी गिरफ्तार किया गया है, जबकि घटना की जांच लगातार की जा रही है। हत्या जिसने की थी, आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पिस्टल और बाइक भी बरामद किया है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में भी पुलिस जुटी हुई है। गोली मारकर मौत के घाट उतारा था, जिसकी पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे, जो कि मानसा से हैं, जहां पर गोली मारकर मौत के घाट उतारा गया, जिसके बाद ये मामला लगातार तूल भी पकड़ता जा रहा है। खबर पटियाला से है, जहां पर डीएसपी रेलवे जगमोहन सिंह ने प्रेस वार्ता कर बताया कि 15 अगस्त के तहत पटियाला रेलवे पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी, जिसके तहत उन्हें सूचना भी मिली थी कि राजपुरा रेलवे स्टेशन के ऊपर 2 लावारिस बैग भी पड़े हैं। जब उसकी जांच की गई तो उसमें 10 देसी पिस्टल और मैगजीन भी बरामद की गई हैं। बैग के अंदर मिले कागजात के आधार पर एक व्यक्ति को होशियारपुर से गिरफ्तार किया गया है। वहीं डीएसपी जगमोहन सिंह ने यह भी कहा कि पूरे मामले की जांच लगातार की जा रही है। मानयोग स्पैशल डीजीपी रेलवे मैडम शशि प्रभा द्विवेदी जी के हुक्म अनुसार साडी जीआरपी इंडिपेंडेंस डे ते ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੈਕਿੰਗ ਅਭਿਆਨ ਜੀਆਰਪੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਸ, ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਸ, ਰੇਲਵੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਕਿੰਗ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪੈਸੇਂਜਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 17/8 ਨੂੰ 2 ਲਾਵਾਰਸ ਬੈਗ ਰਾਜਪੁਰਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਮਿਲੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 पिस्टल देसी पिस्टल और 10 मैगजीन, उन्होंने मैगजीन सीगे ते कुछ डॉक्यूमेंट सीगे, जिन्हों के आधार पर फिर बाद इंस्पैक्टर जीआरपी पटियाला अंकुरदीप सिंह जी इन्होंने स्पैशल अपना पता लाया। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।